हमारी प्यारी धरती, ये नीला ग्रह, हर रोज हम इस पर चलते हैं, लेकिन क्या आपने ये कभी सोचा है कि जिसके ऊपर हम इतनी सहजता से कदम रखते हैं उसके नीचे क्या है? अगर आपको ये लगता है कि सबसे खतरनाक जगह है अंतरिक्ष में है, जैसे कि ब्लैक होल्स, न्यूट्रॉन स्टार, पल्सर स्टार्स या सौर तूफान, तो एक बार फिर सोचिए, क्योंकि हमारी पृथ्वी के भीतर भी एक ऐसी दुनिया है जो अब तक की सबसे खतरनाक, सबसे रहस्यमय और सबसे कम एक्सप्लोर की गई दुनिया है। और हम आज के इस वीडियो में आपको ले चलेंगे पृथ्वी के भीतर की उसी दुनिया के अंदर और बताएंगे कि हमारी पृथ्वी की सतह के नीचे आखिर क्या है। तो हमारी यात्रा धरती की सबसे ऊपरी परत, जिसे क्रस्ट कहा जाता है, वहां से शुरू होती है। जैसे ही हम धरती के भीतर घुसते हैं, हमें सबसे पहले मिलता है मोल्स का साम्राज्य। बहुत ज्यादा नहीं, केवल 2 से 3 फीट भीतर जमीन के अंदर मिलने वाले ये जीव हमें ये बताते हैं कि सतह के नीचे भी उनकी एक दुनिया है। और 3 मीटर और अंदर जाने पर हमें मिलते हैं वर्म्स, केचुए और बिजली के केबल्स। ये जो आप देख रहे हैं, ये छोटी छोटी उन मोल्स के द्वारा बनाई गई टनलें हैं, उनका बसेरा। इससे थोड़ा और अंदर जाते ही हमें ट्रॉपिकल प्लांट की रूट दिखना बंद हो जाती है। बस यही तक उन प्लांट्स की रूट आ पाती है। हम जैसे ही इनसे और थोड़ा अंदर घुसते हैं, हम पहुंच जाते हैं करीब 12 मीटर भीतर, और यहाँ पर हमें नाइल क्रोकोडाइल्स मिल जाते हैं। ये एक अलग टाइप के विशेष रूपी मगरमच्छ होते हैं जो अपने हाथों से पृथ्वी की सतह से करीब 12 मीटर या 13 मीटर अंदर तक टनल खोदकर वहां पर अपने रास्ते बना लेते हैं। हम जैसे ही इन मगरमच्छ की दुनिया से भी अंदर चले जाते हैं तो आता है करीब 24 से 25 मीटर भीतर का ठिकाना, और ये है लंदन के अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन। जी हाँ, लंदन सिटी के अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन पृथ्वी की सतह में 25-25 मीटर भीतर तक बनाए गए हैं, और ये जमीन के नीचे 15 से 18 मंजिला नीचे तक होते हैं। इससे आगे अगर हम खोदते जाए तो हम करीब 70-75 मीटर भीतर तक चले जाएंगे, और यहाँ पर हमें मिलेगी एक अमेरिकन कोल माइन। अमेरिकन धरती की गहराई में बनी इस कोल माइन में जाकर हम देखते हैं तो हमें दिखता है कि इसकी ऊपरी दीवारों पर प्लांट्स और पत्तियों के फॉसिल्स दबे हुए हैं, क्योंकि करीब 30 करोड़ साल पहले भूकंप के चलते यहाँ का पूरा जंगल पानी में समा गया था, और लाखों सालों के बाद वो कीचड़ स्टोन में तब्दील हो गया, जहाँ के फ्लोर्स पर ये लीव्स आज भी दिखते हैं। आगे करीब 150 मीटर भीतर और ऊंचाई में जाने पर हमें एक होटल मिलता है जिसका नाम है सालास सिल्वर माइन होटल। ये दुनिया का सबसे गहराई में पाया जाने वाला होटल है। इससे भी आगे हम धरती की गहराई को चीरते हुए आगे बढ़े तो करीब हम पहुंच जाते हैं 250 मीटर नीचे। ये न्यू मैक्सिको डेजर्ट के नीचे एक नेचुरल केव है, और यहाँ पर हमें चमगादड़ मिलेंगे, और इसके अलावा यहाँ पर कुछ अजीब दिखने वाले छोटे छोटे कीड़े भी मिलते हैं जो हमें छोटे एलियन जीव जैसे दिखाई देते हैं। पृथ्वी की सतह के इतनी भीतर यहाँ पर इनकी एक अलग ही दुनिया है। ये जीव अपनी इस बनाई दुनिया से कभी बाहर नहीं आते, और इस केव के भीतर ये एक बहुत बड़ा चैम्बर है, नैसर्गिक चैम्बर, जो करीब आधा किलोमीटर से भी बड़ा है। यहाँ पर एक बड़ा एरोप्लेन भी समा सकता है, और इसी केव के भीतर ये विचित्र संरचनाएं भी मौजूद है जिसे सोडा स्ट्रॉ कहा जाता है। इतनी भीतर ये खुली जगह बताती है कि अतीत में यहाँ पर समुद्र था, और ये समुद्र की केव थी, लेकिन आज यहाँ पर पानी नहीं है। इससे भी आगे दोस्तों, इंटरेस्टिंगली हमें भूगर्भ में 290 से 300 मीटर नीचे जाने पर राइफिल का टनल देखने को मिलेगा, जो नॉर्वे में बना है। और इसकी खास बात यह है कि ये टनल समुद्र के पानी के बहुत नीचे, यानी कि करीब 290 मीटर नीचे से होकर गुजरता है। इससे भी ज्यादा नीचे धरती के और भीतर जाकर हम देखते हैं कि धरती की प्लेट्स आपस में यहाँ पर सरकती रहती है। जी हाँ, ये सरकने वाली जो धरती की प्लेट्स है, ये मूवमेंट बहुत ही धीरे होता है। यहाँ पर दोस्तों मैंने आपको बहुत ही तेजी से दिखाया है, और जब ये प्लेट्स अंदरूनी टकराव से सरकती है तो वहां पर एक ऊर्जा का भयानक बवंडर उठता है, जिससे पृथ्वी की ऊपरी सतह पर भूकंप आता है। सतह के नीचे और ज्यादा भीतर
और गहराई में जाने पर करीब 500 मीटर भीतर हमें मार्बल मिलता है, जो कि लाखों सालों बाद प्राचीन समुद्री जीवों की अस्थियों से बना हुआ होता है। और इससे भीतर जाने पर हमें सैंडस्टोन मिलता है। और धरती के इतने भीतर ये सैंडस्टोन कभी रेगिस्तान हुआ करते थे। और ये हमें बताता है कि आज के रेगिस्तान लंबे भविष्य के बाद सैंडस्टोन में जरूर तब्दील हो जाएगी। और इसके बाद हम मिलते हैं बासाल्ट चट्टान से, जो कि लावा का जमा हुआ रूप है। और इससे भी और अंदर भीतर चलने पर हम पृथ्वी के गर्भ में देखेंगे एक ऐसी चट्टानी लेयर को जो बाकी सभी चट्टानी लेयर से अलग है। और ये लेयर है इरिडियम की। ये इरिडियम धरती पर बहुत ही दुर्लभ तत्वों में से एक है। हालांकि ये अंतरिक्ष में घूमने वाले एस्टेरॉइड्स पे बहुत ही ज्यादा मात्रा में मिलता है। और ये तत्व हमें उस समय की याद दिलाता है जब करीब 6.5 करोड़ साल पहले धरती पर चलने वाले डायनासोर्स ने एक भयंकर मंजर देखा था, जब एक माउंट एवरेस्ट से भी बड़ा उल्कापिंड धरती पर आ टकराया था। और ऐसे अनेकों एस्टेरॉइड्स की हुई बारिश से धरती के इतनी भीतर ये इरिडियम तत्व जमा हो गया, जो लाखों सालों बाद आज वहां पर मौजूद डायनासोर्स युग की गवाही देता है। और इससे भी आगे करीब 660 मीटर की गहराई पर हमें अमेरिका के द्वारा बनाया एक प्लांट मिलेगा, जहां पर बहुत ही घातक रेडियो एक्टिव कचरे को इकट्ठा किया जाता है ताकि फ्यूचर जनरेशंस इसके रेडिएशन का शिकार ना बने। आगे और गहराई में जाने पर अचानक हमें कुछ अजीब मिलता है। और ये साउथ अफ्रीका में बनाई गई दुनिया की सबसे डीप माइन है। इस माइन के नीचे की गहराई में आज तक किसी भी इंसान ने कदम नहीं रखा है। यहाँ पर काफी हाई टेम्परेचर है, लगभग 60 डिग्री सेल्सियस। और यहाँ पर जाने वाले लोग खतरों के खिलाड़ी होते हैं, क्योंकि यहाँ के ऊपर की जमीन कभी भी खिसक सकती है और वो हमेशा के लिए उसमें दबकर मर सकते हैं। लेकिन इस रिस्क के बावजूद कई लोग वहां पर जाते हैं। लेकिन मैं इस वीडियो में आपको इससे भी ज्यादा भीतर ले जाऊंगा। और यहाँ पर हमें मिलती है एक अविश्वसनीय चीज। करीब 2.5 अरब साल पहले धरती की इस फिसकती दरारों में पानी के एंटर करने की वजह से पानी के साथ सोने के पार्टिकल्स भी यहाँ पर जमा होते गए और यहाँ पर बन गई सोने की खदान। और ये माइन इसी सोने को एक्सट्रैक्ट करने के लिए बनाई गई है। लेकिन दोस्तों, इस सोने की माइन में और कोई भी है। जी हाँ, ऐसा नहीं है कि धरती के इतने भीतर 60 डिग्री से भी ज्यादा सेल्सियस में यहाँ कोई नहीं पाया जाता। यहाँ पर हमें मिलते हैं डेविड वर्म, एक ऐसे जीव जो पत्थरों और रॉक्स को खाकर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। अब दोस्तों, इससे भी ज्यादा भीतर जाने पर, यानी कि करीब 4 किलोमीटर भीतर जाने पर हमें मिलते हैं क्वार्ट्ज क्रिस्टल, जिसका यूज मोबाइल की सर्किट्स में होता है। और इससे भी और गहराई में जाने पर हमें सैफायर मिलता है। और इससे भी ज्यादा आगे जाने पर रूबी और एमराल्ड। हालांकि इतनी भीतर से ये सब चीजें जो हम एक्सट्रैक्ट करते हैं वो सिर्फ मशीनरी के द्वारा कर पाते हैं। इतनी भीतर कोई इंसान नहीं जा पाता। वैसे तो ये सब चीजें दोस्तों बहुत ही दुर्लभ है और ये धरती के और भी भीतर उसके गर्भ में छुपी थी। लेकिन करोड़ों सालों बाद टेक्टोनिक प्लेट्स की हलन चलन की वजह से और वारंवार आने वाले भूकंप और मैग्मा की वजह से धरती के गर्भ से ये सारी दुर्लभ चीजें ऊपरी सरफेस पर आ पाई है, जिसे हम करीब 4000 मीटर भीतर आज देख पाते हैं। इससे आगे और गहराई में जाने पर करीब 4 किलोमीटर से भी भीतर हमें पृथ्वी की कुछ जगहों पर मिलता है खरबों टन नमक ही नमक। ये नमक 16 करोड़ साल पहले टेक्सास के समुद्री किनारों पर अंदर भीतर क्रिएट हुआ था, जहां समुद्री पानी भाप बनने की वजह से उसमें मौजूद नमक पीछे रह गया और फिर आगे चलकर धरती की गहराइयों में बस गया। इससे भी ज्यादा और भीतर करीब 5 किलोमीटर भूगर्भ में जाने पर यहाँ पर करोड़ों सालों पुराना नेचुरल ऑयल, जी हाँ, तेल पाया जाता है। ये ऑयल जो हम इंसान आज ईंधन के रूप में उपयोग करते हैं, इसकी भी कहानी करोड़ों साल पुरानी है, जहाँ पृथ्वी के काफी छोटे जीव और जीवाश्म मरने के बाद उनके शरीर का मटेरियल समुद्री तलहटी में इकट्ठा हो गया था और लाखों सालों बाद आज हाई प्रेशर और टेम्परेचर कंडीशन की वजह से वो ऑयल में तब्दील हो गया। जी हाँ दोस्तों, आज हमें जितना भी ऑयल मिलता है वो लाखों करोड़ों साल पुराना है। जिस नेचुरल ऑयल को आज हम धड़ल्ले से खोद खोद कर निकाल कर उपयोग करते हैं,
हम इसे आज पृथ्वी के इतने ही भीतर से ड्रिलिंग कर कर एक्सट्रैक्ट करते हैं। इससे भी और आगे चलने पर करीब 6.5 किलोमीटर भीतर हमें लिक्विड रूप में मैग्मा मिलता है, जो कि लगातार पृथ्वी की ऊपर की क्रस्ट पर हमेशा फोर्स लगाता रहता है। और यही लावा कभी कभी समुद्र की सतह पर भी निकलता रहता है, जिससे कई सारे समुद्र पे भी पहाड़ नुमा घाटियां बन जाती है। और ये मैग्मा कभी कभी कुछ ज्वालामुखों से भी निकलता है। इससे और थोड़ा आगे चलने पर यानी कि करीब 35 किलोमीटर तक गहराई में जाने पर हम धरती की पहली लेयर यानी कि क्रस्ट को पार कर जाते हैं। और उसे पार करते ही हम धरती की दूसरी लेयर मेंटर में एंटर हो जाते हैं, जो कि 3000 किलोमीटर तक मोटी है और जो पूरी पृथ्वी का लगभग 80% हिस्सा है। मेंटल नाम की ये लेयर लिक्विड फॉर्म में नहीं है और पूरी तरह सॉलिड भी नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी सॉलिड टाइप लेयर है जो मूवेबल है, मूव करती रहती है। और यहाँ का टेम्परेचर करीब 1000 डिग्री सेल्सियस है दोस्तों। जी हाँ, और इतनी दबाव पे ये लेयर करीब लिक्विड जैसी ठोस अवस्था में है और पृथ्वी का ऊपरी प्रेशर इसे पिघलने भी नहीं देता। ये मेंटल ही वो लेयर है जो हमारे अर्थ क्रस्ट को मूव करती रहती है। और इसी मेंटल में 240 किलोमीटर नीचे जाने पर हमें मिलते हैं डायमंड्स, जो धरती पर करोड़ों सालों बाद काफी दबाव की वजह से पैदा होते हैं। लेकिन इतनी गहराई पर ना कोई इंसान पहुंच सकता है, ना ही कोई ड्रिल मशीन। तो आखिर हम डायमंड्स कहां से लाते हैं? तो असल में दोस्तों करीब 1 करोड़ साल पहले हमारी धरती के भीतर बहुत ही ज्यादा गैस के प्रेशर की वजह से मेंटल का काफी बड़ा भाग टूटकर धरती की क्रस्ट से आ टकराया था, जिनके साथ वो डायमंड्स भी बहकर पृथ्वी की ऊपरी सतह पर आ गए थे और वहां से ही हम इन्हें एक्सट्रैक्ट कर पाते हैं। अब दोस्तों चले और गहराई में जाते हैं और अब हम पहुंच गए हैं पृथ्वी के भीतर 500 किलोमीटर की गहराई में। और अचानक हमें यहाँ पर पानी मिल जाता है। डीप डाउन धरती के अंदर कुछ कुछ जगहों पर समुद्रीय पानी भी मौजूद होता है। लेकिन आखिरकार यहाँ पर पानी कहाँ से आया? तो वैज्ञानिक कहते हैं कि टेक्टोनिक प्लेट्स की हलन चलन के द्वारा कई बार इतिहास में ऐसा हुआ होगा कि समुद्री पानी इतने नीचे तक पहुंच गया हो। इट्स पॉसिबल बिकॉज ऑफ रिंग वुडेट। जी हाँ दोस्तों, ये रिंग वुडेट मेंटर के अंदर पाए जाने वाली एक खनिज है जो पानी के अणुओं को यानी कि H2O को एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर के अंदर समेट कर रख सकती है। इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ पर पृथ्वी के समुद्र में पानी जैसे पाया जाता है वैसे तरल रूप में पानी मौजूद नहीं है और ना ही वहाँ पर मछलियाँ तैरती है, लेकिन वहाँ पर पानी बांध कर रखा गया एक बॉन्ड वाटर के रूप में है, जो मेंटर के बहुत ही ज्यादा तापमान और दबाव की वजह से भी नष्ट नहीं होता है। और इससे भी आगे चलने पर हम मेंटल को पार करते हुए धीरे धीरे पृथ्वी के केंद्र की ओर बढ़ते हैं और हम पहुंच जाते हैं हमारी सतह से 2900 से 3000 किलोमीटर डीप अंदर तक। और यहाँ जाकर हम देखते हैं धरती के भीतर की आउटर कोर। यहाँ लगता है कि हमारी धरती का केंद्र मानो अपने आप में एक दूसरा सूरज ही हो जो हमारी धरती के भीतर मौजूद हो। धरती पर मौजूद 99% गोल्ड और प्लेटिनम यहाँ पर ही पाया जाता है, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई इसे यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर सके। पृथ्वी के बनने के बाद करीब 50 करोड़ साल लग गए थे पृथ्वी के भीतर इस कोर का निर्माण होने में। आज से करीब 4.5 अरब साल पहले सोलर सिस्टम जब बन रहा था, उसके साथ हमारी धरती भी बन रही थी। और क्योंकि हमारी धरती उसी सूरज में से अलग हुई है, इसलिए वो सूरज का ही मानो एक पार्ट थी, एक गोला थी। क्योंकि हमारा सूरज और धरती और सभी ग्रह और पूरा सोलर सिस्टम एक सोलर नेबुला से ही तो बना है और इसीलिए पृथ्वी का अंदरूनी भाग सूरज के जैसा ही है। शुरुआत में पृथ्वी पर इतनी गर्मी और इतना प्रेशर था कि भारी तत्व पृथ्वी के केंद्र में चले गए और हल्के तत्व ऊपर उठे, जिन्होंने पृथ्वी की मेंटर और क्रस्ट बनाई। पृथ्वी के भीतर ये पृथ्वी की कोर साइज में हमारे चंद्रमा से भी बड़ी है। हमारी एंटायर धरती का पावर हाउस दोस्तों ये कोर ही है। पृथ्वी पर कॉन्टिनेंट्स को मूव करना, वोल्केनोस को एक्टिव करना, इवन इसी की वजह से हमारी पृथ्वी की मैग्नेटिक फील्ड बनती है और सूरज से आने वाले चार्ज पार्टिकल्स से यही मैग्नेटिक फील्ड हमें बचाती है। और लगभग 6400 किलोमीटर की गहराई में अंदर जाने पर हम पृथ्वी की इनर कोर में पहुंच जाते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार ये जगह सेमी लिक्विड स्टेट में हो सकती है और ये इनर कोर धरती से सेपरेट
अपने मुताबिक अपनी दूरी पर परिभ्रमण कर रही हो सकती है। और हम देखते हैं कि यहाँ का तापमान सूरज की सरफेस से भी ज्यादा है, यानी कि 6500 डिग्री सेल्सियस। और यहाँ का प्रेशर पृथ्वी की ऊपरी सतह से 25 लाख गुना ज्यादा है। ये कोर लोहे और निकल से बनी है और इस कोर में लगातार भयंकर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स करंट चलती रहती है। हमने इस कोर के बारे में मौजूदा अवशेषों के द्वारा ही जाना है, लेकिन इस कोर के भीतर कुछ ऐसे भी रहस्य हो सकते हैं जो वैज्ञानिक आज तक नहीं सुलझा पाए। और यहाँ आकर पृथ्वी का केंद्र मिल जाता है और हमारा सफर खत्म हो जाता है। और यहाँ पर जीरो ग्रेविटी है। और यहाँ से भी आगे आगे हम अपोजिट डायरेक्शन में खोदते जाए तो फिर से पृथ्वी के दूसरे छोर की मेंटर आएगी, क्रस्ट आएगा और हम निकल जाएंगे जहाँ से खोदा था उसके एंटीपोड पर, पृथ्वी के आर पार। तो दोस्तों, ऐसे ही और साइंटिफिक और नॉलेजेबल वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल द नॉलेज पर जाए, हमारे प्लेलिस्ट को खंगाले और आपके अनुकूल जो भी आपको पसंद आए उन वीडियोस को जरूर देखें। बिकॉज नॉलेज इज एवरीथिंग। अपना बहुत सारा ध्यान रखें। हैव अ वंडरफुल डे। टेक केयर।